क्लास 11th वर्ल्ड हिस्ट्री में आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जापान और जापान का राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ जापान। हमारे चैप्टर का नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते, पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन। चलिए इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। बच्चों, जापान की राजनीतिक व्यवस्था को हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से जापान जो है किस प्रकार से लगभग 1850 के दशक तक एक राजनीतिक व्यवस्था वहाँ पर चल रही थी और कौन सा वहाँ पर सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल दिखाई देगा जो मैंने यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ सर्किल करके। ये अगर आप इसको देखेंगे, ये वाला अगर मैं सर्किल करूँ तो इसमें पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के जो पार्ट्स हैं वो आपको दिखाई देंगे और इनको हम याद भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको जूम करूंगा तो आपको कुछ दिखाई देगा इसमें। देखिए, आप भी शुरू कर दें। यहाँ पर आप सबसे ऊपर देखेंगे मैंने लिखा हुआ है सम्राट, दूसरे नंबर पर आप देखेंगे शोगुन, तीसरे नंबर पर आप देखेंगे दैम्य, चौथे नंबर पर सामुराई। हो सकता है कि जापानी लैंग्वेज के वर्ड्स हैं हमको समझ में ना आए, लेकिन अगर उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को समझना है तो इनको याद करना ही पड़ेगा हमको। तो अब समझने का प्रोसेस क्या है, यहाँ पर समझने का प्रोसेस ये है कि इसमें जो है कौन कहाँ पर एग्जिस्ट करता है वो हमको समझ लेना है। सम्राट मतलब एम्परर, शोगुन मतलब शोगुन ही है, दैम्य मतलब दैम्य ही है, सामुराई मतलब सामुराई ही है। अब इसका मतलब क्या है? दरअसल इसका मतलब यहाँ पर आप डिटेल से समझ सकते हैं। देखिए, जापान की राजनीतिक व्यवस्था में सम्राट सर्वोच्च होता था। जापान की राजनीतिक व्यवस्था में सम्राट सर्वोच्च होता था और वो क्योतो में रहा करता था। जापान में एक शहर था क्योतो, तो क्योतो में रहा करता था सम्राट। लेकिन वो जो सम्राट था, वो जो राजा था या जो एम्परर था, वो नामात्र का शासक था, यानी कि नॉमिनल वाज एम्परर। उसकी शक्तियाँ बहुत सीमित हो चुकी थी। हुआ क्या कि सम्राट के जो मंत्री होते थे, जो प्रभावशाली मंत्री होते थे, वो दरअसल पूरे जापान को चला रहे थे और उनको कहा जाता था शोगुन। तो यहाँ पर दूसरे नंबर की जो पावर हो गई, जो सम्राट जिसके ऊपर सम्राट है लेकिन जो वास्तव रूप से जो सत्ता को चला रहा है वो शोगुन है। तो शोगुन जापान को वास्तविक रूप से चला रहे थे और ये शोगुन जो थे ये राजा के नाम पर पूरे देश में, पूरे जापान में शासन कर रहे थे। और ये बात कब की है? लगभग 12वीं सदी से। 12वीं सदी का मतलब होता है कि लगभग 1101 से लगभग जापान में शोगुन जो है मुख्य रूप से प्रभावशाली थे और वो राजा के नाम पर शासन कर रहे थे। और राजा इतना प्रभावी नहीं था, भले ही राजा या सम्राट वहाँ पर उसका पद जो है एग्जिस्ट करता था। इन जो शोगुनों की हम बात करेंगे, शोगुन जो शब्द इस्तेमाल कर रखा है, ये शोगुन शहरों पर, खदानों पर, महत्वपूर्ण उद्योगों पर नियंत्रण रखते थे। इनका प्रभाव था। उदाहरण के तौर पर कहीं राजा है तो राजा नामात्र का राजा है, उसको राष्ट्रपति की तरह खाली लेटर्स पर साइन कर देने हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो कार्य कर रही है वो मंत्रिपरिषद कर रही है। और मंत्रिपरिषद भी ऐसी है जिसमें कि फैमिली वाला सिस्टम चलता है। एग्जाम्पल, तोकीगावा परिवार। तोकीगावा परिवार क्या है? 16वीं सदी की बात करते हैं अगर, तो 17वीं सदी की बात करते हैं तो 17वीं सदी पर जो है वहाँ पर शोगुन जो थे, शोगुन पद पर जो लोग काम कर रहे थे वो तोकीगावा परिवार काम कर रहा था। यानी शोगुनों को एक प्रकार से मंत्री समझ सकते हैं और यहाँ पर एक तोकीगावा परिवार था जो शोगुन यानी कि मंत्रियों की तरह वहाँ पर काम कर रहा था 17वीं सदी से। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से कार्य करने वाले वहाँ पर तो शोगुन ही थे जो बहुत प्रभावी और शक्तिशाली थे। शहरों खदानों पर भी वो नियंत्रण रखते थे और राजा के नाम पर शासन करते थे। अब यहाँ पर इस तरह से हम देख सकते हैं कि सम्राट उतना शक्तिशाली है नहीं, लेकिन सम्राट का पद तो यहाँ पर है। अब तीसरा महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर और अगर देख लें इसके बाद क्या है, शोगुनों के अधीन कौन थे, शोगुन किसके ऊपर रहकर कार्य करते थे। तो शोगुन के बाद आता है दैम्य। आपकी एनसीईआरटी बुक में दैम्य लिखा होगा। तो दैम्य कौन थे? दैम्य वो शासक वर्ग था जो देश के विभिन्न 250 भागों पर नियंत्रण करता था। यानी कि पूरा जापान जो है, जापान आपको मालूम है कि 4 जो है बड़े द्वीपों से बना हुआ है। द्वीप तो बहुत सारे हैं, आइलैंड्स बहुत सारे हैं, लेकिन 4 बड़े हैं, जैसे होन्शु, कुसु, होको आइडू, इस तरह से 4 द्वीप समूह हैं वहाँ पर। तो जापान में जो दैम्य थे पूरे देश के 250 भागों पर नियंत्रण करते थे, क्योंकि देश मुख्य रूप से 250 भागों में बटा हुआ था। और दैम्य जो है शोगुनों के अंतर्गत उनके आदेश को मान करके कार्य करते थे और दैम्यों को शोगुनों के द्वारा ये आदेश दिया जाता था कि तुमको एदो में ही रहना है। मैं आपको बता दूं, जो आज टोक्यो नाम का शहर है, टोक्यो या टोक्यो, वो एक ज़माने में उसका नाम था एदो। तो सम्राट कहाँ रहा करता था? सम्राट राजधानी में ही नहीं रहता था, सम्राट तो रहता था क्योतो नाम के शहर में। और जो राजधानी थी जिसका नाम है एदो, जिसको अब हम टोक्यो कहते हैं, जो वास्तव में भी आप जापान की राजधानी है, वहाँ पर रहने का आदेश दिया जाता था शोगुन के द्वारा दैम्यों को कि भैया तुम राजधानी में रहो, टोक्यो में रहो, एदो में रहो। और 250 भागों पर एदो का नियंत्रण था, दैम्य का नियंत्रण था। तो दैम्य पूर्ण रूप से यहाँ पर डिपेंडेंट हो गए या अंडर में हो गए किसके? शोगुन के। अब तीसरी पावरफुल कम्युनिटी भी यहाँ पर जापान में एग्जिस्ट करती है जो इन सबकी सेवा कर रही है। तो दैम्य के अंडर में और शोगुन के अंडर में काम करने वाले कुछ लोगों का एक समूह
और भी है, और उस समूह का नाम यहाँ पर है सामुराई। सामुराई शब्द आपने सुना होगा कई बार। तो सामुराई जो थे वो जापान के कुलीन व योद्धा थे। कुलीन मतलब एरिस्टोक्रेटिक पीपल थे, और योद्धा वर्ग था यानी कि वॉरियर क्लास था। और ये शोगुन और दैम्य दोनों की सेवा करते थे। ध्यान दीजिएगा, शोगुन और दैम्य दोनों की सेवा करते थे। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक जो आप देख सकते हैं पिरामिड बना रखा है, और आप इस ट्राइंगल या पिरामिड को देखेंगे तो सबसे ऊपर यहाँ पर सम्राट है। तो सम्राट जो है नाम मात्र का शासक था जापान में, ठीक है। असली सत्ता किसके पास थी? असली सत्ता थी इन शोगुनों के पास, जो मुख्य रूप से मंत्री थे। तो उस मंत्री पद को ही पूरा पूरा हम शोगुन कह रहे हैं। तो सम्राट के नाम पर शासन करने वाला शक्तिशाली समूह जो जापान में था वो था शोगुन, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर दैम्य की, कि दैम्य क्या है। तो दैम्य जो है जापान में शोगुनों के अधीन थे कार्य करने वाले, और देश के 250 भागों पर इनका नियंत्रण था, लेकिन कार्य करेंगे शोगुन के अंतर्गत ही। अब यहाँ पे सामुराई, सामुराई चौथे नंबर पे है। सामुराई जापान का योद्धा वर्ग था, कुलीन वर्ग था, जो इन शोगुनों, दैम्यों और सम्राट की सेवा में रहता था। इसका कार्य था सेवा करना, युद्ध करना। योद्धा वर्ग है, कुलीन वर्ग है। तो इस प्रकार से जापान के एक प्रशासनिक विभाजन को, उसकी जापान की एक राजनीतिक व्यवस्था को इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की है। पेपर में आपको सिर्फ इतना लिखना है, सम्राट, शोगुन, दैम्य, समुराई। फिर आपको आंसर भी लिखना है कि यहाँ पर सम्राट की स्थिति क्या है, नामात्र का शासक है। शोगुन क्या है, सम्राट के नाम पर शासन करते थे। शोगुन विशेष प्रकार के मंत्री थे, है ना। तोकुगावा परिवार का वंश शोगुन पर पद पर 17वीं सदी से लग गया था। दैम्य कौन थे? दैम्य वो लोग थे जो 250 भागों पर जापान के नियंत्रण रखते थे और शोगुन के आदेश का पालन करते थे। तो समुराई कौन थे? समुराई शोगुन, दैम्य और सम्राट की सेवा में रहने वाले योद्धा वर्ग और कुलीन वर्ग को कहा जाता था। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप जरूर मुझसे शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।